विकास अपने ऑफिस का काम जल्दी जल्दी ख़त्म करके घर जाना चाहता था क्योंकि उसकी पत्नी सुजाता उसके घर में बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और वह खुशी खुशी ऑफिस से निकला। लेकिन ऑफिस के काम में निकलने में उसे काफ़ी देर हो गया और इसकी वजह से वह अपनी गाड़ी की स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के तेज़ी से जाने लगा। सामने कोहरा सा दिख रहा था, सीधे सड़क नहीं दिखाई दे रही थी और उसके बाद अचानक जो है उसकी गाड़ी से एक ज़ोर सी टक्कर होती है और उसके बाद वह बाहर निकल के देखता है, उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसके बाद विकास जैसे ही अपनी गाड़ी रोक के बाहर निकलता है, क्या देखता है, उसकी गाड़ी के कई टुकड़े हो जाते हैं। वह सुनसान सड़क पे धुंध भरी रात में वह बिल्कुल अकेला था और उसे अपनी पिछली सारी गलतियां याद होने लगी और उसका पूरा शरीर पसीने से भर उठा। दोस्तों, आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज की हमारी यह कहानी करवा चौथ माता की शक्ति और एक पतिव्रता नारी की शक्ति कैसे मिलके किसी बड़े से बड़े विपरीत परिस्थिति और शैतान का अंत कैसे होता है, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। हमारा वीडियो ऐसे शुरू होता है। एक शहर में बहुत प्यारा सा एक छोटा सा घर था। उस घर में विकास और सुजाता पति पत्नी रहा करते थे। दोनों जो है हमेशा खुशी खुशी रहा करते थे, जैसे मानो भगवान सारे संसार की खुशी उनके घर में दे रखे हों। विकास जो है अपनी पत्नी की सारी भावनाओं को समझता था और सुजाता भी अपने विकास के लिए जो है सब कुछ करने के लिए तैयार रहती थी। उनके घर का देखभाल, उसके सेहत का ध्यान रखना, हर एक चीज़ अच्छे से हो रहा था। और उसके बाद धीरे धीरे करके समय बीत भी रहा था। विकास जो है अपने ऑफिस में काम किया करता था और सुजाता जो है अपना घर का कामकाज और घर गृहस्थी की तरफ में उसका ज़्यादा रुझाव रहता था। एक दिन विकास जो है रात में देर से अपने घर में आता है। सुजाता उससे पूछती है, क्या हुआ, आज आप इतना लेट क्यों आए हैं? और जैसे ही वो विकास के शरीर को छूती है, उसका पूरा कपड़ा पानी से भीगा हुआ रहता है। सुजाता पूछती है, आखिर में ऐसा क्या हो गया कि आपको इतना पसीना हुआ कि आपका पूरा कपड़ा भीग गया? विकास कहा, अब मैं नहीं बचूंगा, अब मेरा मरना तय है। उसने कहा, ऐसा क्या हो गया कि आप इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं? तब उसके बाद विकास ने जो बातें बताईं, वह बात सुन के सुजाता की पूरी होश उड़ गए कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं अपने पति की जान बचाऊं। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि उसे अपने पति की जान कैसे बचानी है। उसके बाद सुजाता काफ़ी बुद्धिमान थी। उसने अपने पति से पूछा कि वह घटना का स्थान कहाँ पे है, मुझे आप वहाँ पे लेकर चलो, मैं वहाँ पे कुछ जानकारी इकट्ठा करती हूँ जिससे कि ये कुछ मुझे पता चल सके कि आखिर में क्या हो रहा है। और उसके बाद विकास ने खुद ले जाके सुजाता को उस जगह पे ले गई। वहाँ पास में ही एक गांव था और उस गांव में जाके सुजाता सबसे पूछने लगती है। कुछ लोग तो उसका नाम सुनते ही कहते थे, मुझे नहीं कुछ पता, मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, तुम यहाँ से जाओ। पूरे गांव के लोगों का यही हाल था। वो कोई किसी को कुछ भी नहीं बताना चाहता था। यह सब कुछ सुन के विकास की हालत और ख़राब होती जा रही थी। किसी तरीके से एक बूढ़ा आदमी था जो कि अधमरा हालत में पड़ा हुआ था। उसने जो है सुजाता और विकास को अपने पास बुलाया और सारी बात उन लोगों से पूछी और उसके बाद उन्होंने कहा, तुम्हारी इस समस्या के हल किसी के पास भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका सामना कर सके। विकास कहा, क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता है? कहें, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। पहाड़ों पे एक बाबा हैं, अगर आप लोग उनके पास में समय रहते अगर दिन में पहुंच जाते हैं तो हो सकता है शायद आपकी समस्या का हल निकल जाए। लेकिन यह काम जो है बहुत जल्दी करिए आप लोग, क्योंकि जितना आप लोग देर करेंगे उतनी ही उसकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। विकास बिना देर किए दिन के समय में दोनों विकास और सुजाता वहाँ पहुँच गए और सारी बात उस बाबा को बताते हैं। बाबा कहें, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको एक ताबीज़ देता हूँ। इस ताबीज़ को विकास हमेशा अपने गले में रखे, कभी इसको उतारे ना। और रह गई बात उसकी, उससे तो मैं देखूँगा। कल मैं जो है आप लोग के घर के पास में जो बागीचा है मैं वहीं पे आऊँगा और वहीं पे ये सारा काम करूँगा।
आप लोग मेरे इस पूजा का सारा सामग्री इकट्ठा करिए। उसके बाद विकास और सुजाता तुरंत गए और सारा सामान इकट्ठा करने लगे। सामान इकट्ठा करने के बाद जब बाबा आए, पूजा पाठ शुरू किए, तैसे ही आसमान में बिजली कड़कने लगी, धुंध चारों तरफ फैलने लगी और अजीब अजीब से आवाज़ें आने लगी। कौन है, कौन मुझे रोकेगा? ये बाबा, इसका तो मैं क्षण भर में मैं सारा बिखेर देती हूँ। और ऐसा कह आवाज़ जैसे ही बंद हुई, एक तेज सा प्रकाश उस बाबा के शरीर में समाया और बाबा के शरीर के 100 टुकड़े हो गए। बाबा मर गए। यह बात देख के विकास एकदम हताश हो गया कि अब मेरा मरना तय है, मुझे कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन सुजाता बड़ी हिम्मत बांधी और कही, नहीं, मैं अपने पति को ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं अपने पति को मैं हर कीमत पे अपनी जान लगा के मैं बचाऊंगी और उसके बाद ही कुछ और होगा। सुजाता ने सारे काम धाम छोड़ के, खाना पीना छोड़ के सिर्फ अपने पति के चारों तरफ घेरना चालू कर दिया और हमेशा घेरा बना के रहती थी, जिससे कोई भी दुष्प्रभाव उसके पति के ऊपर न पड़े। तभी क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो है एक गरीब सी औरत उसको जो है फूल बेचती हुई उसके घर आई और कही, बेटा मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, ये फूल ले लो और पूजा का है और तुम लोग चढ़ा लो। तो सुजाता काफ़ी रोने लगी, कही, मैं क्या माँ फूल लूँ, मेरा पति तो कुछ ही दिनों में मर जाएगा। यह बात सारी कह के उस औरत को सब कुछ सुजाता बता देती है। सारी बात सुन के वह फूल वाली कहती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? क्यों तुम बाबाओं के पास में जा जा के ये बात कह रही हो? कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अरे तुम खुद एक पतिव्रता नारी हो, एक सच्ची पतिव्रता नारी हो, तुम्हें किस चीज़ की कमी? अभी तो करवा चौथ व्रत आने वाला है 2 दिन बाद। सुजाता कही, अरे माँ मैं तो एकदम इस चक्कर में भूल गई, करवा चौथ व्रत आना है। मैं इस व्रत की बहुत अच्छे से तैयारी करूँगी और करवा चौथ व्रत रख के मैं माँ से इस चीज़ की समाधान मांगूंगी, माँ मेरी ज़रूर मदद करेगी। और उसके बाद जो है फूल वाली उसको फूल देती है और पूजा की विधि अच्छे से जैसे करके कैसे इस समस्या से निकला जाएगा वह सारी विधि बता के वह बूढ़ा वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद सुजाता जो है पूजा की सामग्री और सारा काम धाम चालू कर देती है करना और साथ में अपने पति की देखभाल भी करती है। फिर धीरे धीरे करके समय बीता, एक दिन बीता और उसके बाद वो दुष्ट आत्मा फिर विकास के पास में आती है। लेकिन जैसे ही विकास के करीब जाना चाहती है, उस बाबा की ताबीज़ की वजह से उसको हानि नहीं पहुंचा पाती है। लेकिन विकास को देख के उसने अपने नेत्रों से एक रोशनी निकाली, जिससे विकास का पूरा शरीर पत्थर में बदल गया। यह देख के सुजाता काफ़ी दुखी हो गई और वह आत्मा बार बार जोर जोर से हंस के कहने लगी, अगर मैंने विकास को नहीं मार पाया तो क्या हुआ, ये तुम्हारे भी किसी काम का नहीं रहेगा, ये पत्थर बन के रहेगा और तुम इसको देख के हमेशा रोती रहोगी। और अगर तुमने किसी भी तरीके से अगर इसे ठीक भी किया तो मैं इसे आके ज़रूर मार डालूँगी। और यह कह के वह आत्मा जोर से खूब हंसने लगती है और वहाँ से वो चली जाती है। यह बात देख के सुजाता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। लेकिन उसके बाद कुछ ही क्षण उसे फूल वाली की बात याद आई और उसने फिर से हिम्मत बांध के उसी समय से करवा चौथ माता का व्रत प्रारंभ कर दिया और उसने अन्न और जल दोनों का त्याग कर दिया। और पूरे समय जो है वह सिर्फ करवा चौथ माता की कथा पाठ और पूजन का विधि और उनके चरणों में पढ़ के प्रार्थना करती जा रही थी। धीरे धीरे करके समय बीता, चाँद निकला और उसके बाद वह तुरंत चाँद देख के अपने पति की सूरत देखती है, जो कि वह पहले से ही मूर्ति बना हुआ था। और उसके बाद वह माँ के पास में जाके प्रार्थना करने लगी, माँ किसी भी तरीके से मेरी इस समस्या का समाधान निकालो। और कहते कहते वो माँ के ही चरणों में सो गई। उसे स्वप्न में करवा चौथ माता उसे दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटा तुम बिल्कुल मत चिंता करो, तुम्हारी इस समस्या के हल करने के लिए मैं स्वयं ही किसी दूसरे रूप में आऊँगी और मैं ये तुम्हारा जो समस्या है उसका ज़रूर निवारण करूँगी। और यह सुनते ही मानो जैसे सुजाता के शरीर में एक नई शक्ति का संचार होता है और तुरंत वो नींद से जग जाती है और कहती है, जय माँ तेरी जय हो। और उसके बाद वह फिर से बैठ के मंत्रों का जाप करना शुरुआत कर देती है। और समय बीतता है,
अगले सुबह जो है सुजाता के घर में एक जो है औरत आती है और कहती है, जय करवा चौथ माता। यह बात सुनते ही सुजाता तुरंत दौड़ के उसके पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, माँ आप आ गई। यह बात सुनते ही वो औरत कही, नहीं बेटा, मैं करवा चौथ माता मैं नहीं हूँ, उनकी तरह मैं कहाँ महान हो सकती हूँ, मैं तो एक आम महिला हूँ। मुझे तो जो है बस तुम्हारे पास में आना था। कई दिनों से तुम्हारे घर से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, ना तुम दूध ले रही हो ना सब्जी ले रही हो। मैं तुम्हारा कुशल हाल जानने के लिए बस मैं चली आई हूँ। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना बेटा। तब उसके बाद सुजाता उनको पकड़ के फूट फूट के रोने लगती है और सारी कहानी का सुनाती है कि मेरे पति एक दिन ऑफिस से जल्दी जल्दी आ रहे थे और उनके जो है गाड़ी से एक बूढ़ी औरत का एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलते हैं, बाहर चारों तरफ धुंध मची हुई थी और धुंध की वजह से उन्हें बुढ़िया दिखाई नहीं दी और एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद उन्होंने जो गांव के लोग जमा हुए सबसे उन्होंने कहा कि मैं ले जाके मैं हॉस्पिटल में इनका इलाज करवाऊंगा, जो भी पैसा लगेगा मैं सब लगाऊंगा, मुझसे गलती हुई है। लेकिन गांव के लोग जो है उस बुढ़िया औरत को कहे, नहीं ये किसी तरीके से मरी है तो इसे मरा रहने दो, इसे मत जिंदा करो। अगर तुमने इसे जिंदा कर दिया तो कई लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। और मेरे पति को किसी भी तरीके से उन्होंने उस बूढ़े का इलाज नहीं करने दिया और अंत में वो बुढ़िया मर जाती है। और जैसे ही वो मर जाती है, वह बुढ़िया जो है एक तांत्रिक थी। तांत्रिक होने की वजह से वह उस गांव के आसपास के जितने भी क्षेत्र थे सबको डरवाए रहती थी और बलि देती थी, कभी बच्चों का, कभी औरतों का, कभी आदमी का, कभी जानवर का। उस पूरे क्षेत्र में उस तांत्रिक का पूरे दहशत फैला हुआ था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसके सामने खड़ा हो सके। और किसी तरीके से उस तांत्रिक के मर जाने से उन लोगों को छुटकारा मिलना था, इसलिए उन्होंने उसका इलाज नहीं करवाने दिया। लेकिन उस तांत्रिक की औरत जो है वो मर जाने के बाद मेरे पति से बदला लेने लगती है और किसी भी तरीके से मेरे पति का शरीर वो पाना चाहती है, जिससे कि उसको नया जीवन फिर से मिल जाए और वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो जाए। लेकिन मेरे पति जो हैं मुझसे बहुत प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो मृत्यु को नहीं चाहते हैं कि हम दोनों लोग अच्छे से जीवन व्यतीत करें। लेकिन वह तांत्रिक किसी भी नहीं, हमने पूजा पाठ भी करवाया, एक तांत्रिक को बुलाया पूजा करने, लेकिन उसने उसको भी मार डाला। और उनके मर जाने के बाद किसी भी साधु, किसी भी तांत्रिक, किसी भी पंडित ने उसके नाम से पूजा करने के नाम से वो डर के भाग जाते थे। कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके सामने आने या टिकने का या कोई काम करने की हिम्मत रखता हो। मैं तो एकदम डर गई हूँ। करवा चौथ माता के मैंने व्रत रखा था। माँ ने कहा था, मुझे आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करने ज़रूर आऊँगी। मुझे लगा कि आप ही को करवा चौथ माता ने भेजा है। यह बात सारी कह सुनाई और उसके बाद उस औरत के चरणों में गिर पड़ी और कही, माँ आप चाहे करवा चौथ माता ना हो, लेकिन कम से कम मेरी समस्या का समाधान तो निकालिए। तब उसके बाद वो औरत कही, मैं उस तांत्रिक को जानती हूँ। वह तांत्रिक एक दुष्ट तांत्रिक थी। वह जानबूझ के तुम्हारे पति के गाड़ी के सामने आके मरी। यह उसकी एक गहरी चाल थी। वह जो है कुछ दिनों पहले वह मुझसे लड़ने आई थी और मुझसे लड़ने के दौरान वह हार चुकी थी और वह जानती थी कि मैं अपने मंत्रों की विद्या से उसे कभी भी मार सकती हूँ। इसलिए वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जानबूझ के वो गाड़ी के सामने आई और वो मर गई, जिससे तुम्हारे पति का शरीर पार जाने के बाद वह मुझसे भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और वो मुझे भी मार देगी। लेकिन जो है कल रात में जब सोई तो मुझे स्वप्न आया कि तुम जो है बहुत कष्ट में हो और तुम्हारा कष्ट हरने के लिए मुझे तुम्हारे पास आना होगा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उस तांत्रिक से तुम्हें मैं मुक्ति दिलाती हूँ। और उसके बाद जो है उस औरत ने उस तांत्रिक को ख़त्म करने का सारा इंतज़ाम सुजाता को बता देती है और कहती है, तुम जो है जल्दी से माँ के मंदिर के पास में तुम जो है इसकी मूर्ति लेकर चलो और मैं सारी पूजा सामग्री लेके मैं तुमको वहीं पे मिलूँगी। सुजाता जो है किसी भी तरीके से अपने पति की मूर्ति को गाड़ी में लेके वहाँ पे पहुँचती है और उसके बाद माँ के मंदिर में खड़ा कर देती है और वहाँ पे जो है वो औरत सारी पूजा की सामग्री लेके पहुँच जाती है और उसके बाद वह मंदिर की घंटी बजा के कहती है, आओ
यहाँ पे मूर्ति खड़ी हुई है, मैं ये ताबीज़ हटा दे रही हूँ और तुम इसके शरीर को ले लो। उसके बाद जैसे ही ताबीज़ हटती है तुरंत मंदिर के चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, बिजली कड़कने लगती है, चारों तरफ धुंध मच जाता है, अजीब अजीब से आवाज़ें होने लगती हैं और भयानक हंसी आने लगती है और एक तेज सा प्रकाश जैसे ही उसके पति के शरीर में घुसने जाता है वैसे ही सुजाता जो है अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है और उस औरत ने शीशे के उस प्रकाश को दिखा के उस शीशे के अंदर में उस रोशनी को कैद कर लेती है और उस औरत को कहती है, सुजाता अब शीशे को तुरंत तोड़ डालो, ये किसी भी तरीके से इससे बाहर ना निकल सके। और सुजाता ने उस शीशे को पकड़ के फोड़ डाला, क्योंकि सुजाता के अंदर में जो उसने अन्न जन का त्याग किया था इतनी दिव्य शक्ति आ गई कि उसने तुरंत उस शीशा जैसे फोड़ा और वो आत्मा उसी में कैद होके हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। और उसके बाद उस औरत ने जो है उस शीशे के चूर को ले जाके आग में जला डाला और जिससे वो दुष्ट आत्मा वहीं पे समाप्त हो गई। दुष्ट आत्मा के समाप्त होने पे ही जैसे ही उसका पति फिर से आम इंसान बन गया और सुजाता और विकास फिर से अच्छे से अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। और वह जो औरत थी वह ऐसे ही जाते जाते फिर किसी रोशनी में समा गई। तब उसके बाद सुजाता ने विकास को अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे एक औरत करवा चौथ माता एक औरत की भेष में आके मेरी सहायता की और दुष्ट आत्मा से हम दोनों लोगों को मुक्ति दिलाई। इस तरीके से दोस्तों हमारी कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों अगर हम लोग जो है भगवान के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं, विधि पूर्वक पूजा पाठ करते हैं, तो भगवान भी हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं और ज़रूर मदद करते हैं। इसलिए हमें भगवान के ऊपर अपना अटूट विश्वास रखना चाहिए और हमेशा अपनी आस्था उनके ऊपर अडिग रखनी चाहिए। इस तरीके से मेरी बात भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उम्मीद है आपको मेरी कहानी और बात दोनों पसंद आई होंगी। दोस्तों अगर पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं अगले वीडियो में एक नई कहानी एक नई जानकारी के साथ में मिलूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय।